जय हिंद दोस्तों। वेटिंग टिकट को लेकर के रेल यात्रियों में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है कि भाई मेरे पास वेटिंग टिकट है, कंफर्म नहीं होता है तो हम रिजर्वेशन बोगी में या फिर थर्ड एसी में यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों रेलवे बोर्ड ने जो आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, चाहे वो काउंटर का ही क्यों ना हो, अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो उस टिकट को लेकर के आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके ऊपर टीटीआई काफ़ी चार्जेस भी लगाएगा, साथ ही अगले स्टेशन पे आपको उतार भी दिया जाएगा। हाँ, आप उस टिकट को लेकर के जनरल बोगी में यात्रा कर सकते हैं। तो आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है? क्या रेलवे बोर्ड के इस आदेश को सही से पालन किया जा रहा है ट्रेनों में? पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कई ट्रेनों में यात्राएं की है इसी सच्चाई को जांच पड़ताल करने के लिए। उसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हाँ, टीटीआई इसका कितना पालन कर रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर इस नियम को पालन किया जा रहा है, अगर वेटिंग टिकट को लेकर के यात्रा नहीं करने दिया जा रहा है, तो आखिर यात्री क्या करेगा जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। गांव जाना है, त्योहारों का सीजन है और उस वक्त कंफर्म टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आखिर रेलवे यात्री क्या करेंगे? अगर हमारे पास वेटिंग टिकट है, कंफर्म नहीं होता है, एन मौके पे जब चार्ट प्रीपेड हो रहा है उस वक्त तक अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो हम क्या करें? क्योंकि हम आज यहाँ हैं और कल हमको कहीं दूर से 200 या 150 किलोमीटर दूर जाकर के ट्रेन पकड़ना होता है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? तो पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ, साथ ही इसका हल भी आपको बताऊंगा कि रेलवे को इस वक्त क्या करना चाहिए वेटिंग टिकट को लेकर के खासकर। इसके लिए पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने कई ट्रेनों में यात्रा किया है, जिसका प्रूफ के तौर पे मैं आपको टिकट का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस है, साथ ही गोरखपुर टू बड़ौदा, इसमें मैंने यात्राएं किया। हालांकि सही बात यह है कि मैंने तो वेटिंग टिकट है और आरएसी ही लिया था, लेकिन वो कंफर्म हो गया था। लेकिन जब हमने ट्रेन में इंटर किया, जब हम ट्रेन की बोगियों में गए तो सच्चाई को देख करके हम काफ़ी अचंभित रह गए। जी हाँ, एक भी बिना कंफर्म टिकट के यात्री उस ट्रेनों में नहीं मिले, चाहे मेरी बोगी हो या फिर किसी अन्य बोगी में। पूरे ट्रेनों में मैंने जा करके देखा, साथ ही दोनों ट्रेनों में, लंबी टूर की ट्रेनें हैं, एक भी बिना कंफर्म टिकट का कोई भी यात्री नहीं मिला। जितनी सीटें थी उतनी ही यात्री भी यात्रा कर रहे थे, यानी बिल्कुल आसानी से लोग यात्रा कर रहे थे। हालांकि इस संदर्भ में मैंने 2-3 टीटीआई से भी बात किया, हालांकि उन्होंने वीडियो बनाने से तो बिल्कुल भी मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि नहीं, ये अलाउड नहीं है। लेकिन जो सही खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ऊपर से हमें आदेश प्राप्त हो गए हैं कि भाई वेटिंग टिकट को लेकर के किसी भी यात्री को यात्रा नहीं करने देना है, उनको अगले स्टेशन पे आपको उतार देना है। अगर वो नहीं मानते हैं तो हाँ, जनरल बोगी में यात्रा कर सकते हैं, ये ऊपर से आदेश मिल चुका है। और मैंने इन दोनों ट्रेनों में, इसके अलावा मैंने कुछ लोकल ट्रेनों में भी गया, थोड़ी थोड़ी दूरों पे यात्राएं की, जैसे सिवान टू गोरखपुर हो गया, सिवान टू छपरा हो गया, इस प्रकार के ट्रेनों में, या फिर बड़ौदा टू सूरत हो गया। इस प्रकार के ट्रेनों में हमने जो यात्राएं की है उससे स्पष्ट तौर पे देखने को मिला जहां स्लीपर बोगी में एक भी वेटिंग टिकट वाले यात्रा नहीं कर रहे थे, यानी पूरी तरीके से इस नियम का पालन किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि जिनके पास कंफर्म टिकट है वो तो आसानी से यात्रा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सीटिंग सवारी है, बिल्कुल जितनी सीटें हैं उतनी यात्री हैं, बिल्कुल आसानी से लोग सो करके यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जिनको किसी खास मौके पे जाना है, घर दूर देश से आए हैं, जैसे मान लें यूपी, बिहार, एमपी या फिर बंगाल जैसे लोग जो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस प्रकार के प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं और त्योहारों के सीजन में खासकर वो घर लौटना चाहते हैं, या फिर कुछ खास ऐसे काम पड़ गए जिससे उनको घर लौटना है और उस वक्त अगर कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो भाई वो क्या करेंगे? बहुत मुश्किल की स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए रेलवे को कम से कम स्लीपर बोगियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, तब जाकर के यात्रियों को सुविधाएं मिल सकती है। सच्चाई ये है। और एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हमारे पास वेटिंग टिकट है तो जब वो चार्ट प्रीपेड होता है तब मुझे पता चलता है कि भाई ये टिकट कंफर्म हो गया है, अब हम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन बताइए जरा, कहीं हमें दूर जाकर के ट्रेन पकड़ना हो, पहले से ही हमें तैयारी करके जाना होता है, मुझे पता ही नहीं है कि भाई मेरा टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो भाई हम क्या करेंगे? कैसे हम ट्रेन पकड़ पाएंगे? इतनी दूर हम कैसे जा पाएंगे? बहुत कम समय के बाद वो टिकट कंफर्म होने की पता चलता है, जब चार्ट निकलता है, चार्ट प्रीपेड होता है तब। तो इसको लेकर के रेलवे को कम से कम 12 से 14 घंटे पहले चार्ट प्रीपेड कर करके आदेश दे देना चाहिए, सूचना दे देनी चाहिए कि हाँ आपका टिकट कंफर्म हो गया है। जैसे अभी 3 से 4 घंटे पहले पता चलता है,
कम से कम 12 घंटे या 24 घंटे पहले चार्ट प्रीपेड हो जानी चाहिए, कंफर्म हो जानी चाहिए कि भाई इतने टिकट जो वेटिंग वाले थे वो कंफर्म हो गए हैं या फिर आरएससी वाले हैं वो कंफर्म हो गए हैं, ताकि यात्री अपने गंतव्य स्टेशन पर सही तरीके से पहुंच पाए। अन्यथा यात्री उस स्टेशन पर चले जाएं और टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो सच्चाई ये है कि अभी फ़िलहाल ट्रेनों में आप वेटिंग टिकट को लेकर के यात्रा नहीं कर सकते हैं। टीटीआई भी इसको लेकर काफ़ी सख्त है, इस आदेश का पालन कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा। हालांकि वीडियो बनाने से उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये अलाउड नहीं है, अन्यथा मैंने कोशिश किया कि उनके साथ 2-3 मिनट का वीडियो ज़रूर बनाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब आप वेटिंग टिकट को लेकर के रिजर्वेशन या फिर स्लीपर या फिर थर्ड एसी में यात्रा नहीं कर सकते हैं, आपका अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो। हाँ, अब रेलवे को यहाँ ये करना चाहिए कि स्लीपर बोगियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिले। साथ ही अगर वेटिंग टिकट है तो यात्रियों को कम से कम 12 या 24 घंटे पहले इस बात की सूचना मिल जानी चाहिए कि भाई आपकी टिकट कंफर्म हो गया है, आप यात्रा कर सकते हैं। अगर कंफर्म नहीं हुआ तो यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब यात्री हैं अपने हिसाब से अपनी सुविधाएं चुनेंगे, जैसे जाना होगा वैसे जाएंगे। कम से कम उनको 24 घंटे पहले या फिर 12 घंटे पहले इस बात की जानकारी तो मिल गई, जिससे वो परेशान नहीं हुए। तो ऐसा होना चाहिए। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, आवाज़ उठाएं, ताकि हमारी बात रेलवे बोर्ड तक पहुंचे और इस प्रकार की सुविधाएं रेलवे यात्रियों को प्रदान की जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।